इस पर चर्चा के लिए भारतीय जनता पार्टी से निधि शर्मा हमारे साथ जुड़ रही हैं। राधेश्याम उपाध्याय आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर को क्या मुंह दिखाएंगे। आज वही सचिन पायलट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलते हैं कि ईडी का दुरुपयोग हो रहा है। एक सेकंड राधेश्याम उपाध्याय से सवाल कार्रवाई कर रही है, लेकिन बात अगर अब ईडी की करें, चुनाव के समय में ऐसी परिस्थितियां क्यों हुई? देखिए, ये दुर्भाग्य है इस देश का कि यहाँ लोकतंत्र की बात नहीं रखी जाती, यहाँ लोकतंत्र को नहीं माना जा रहा, संविधान को माना नहीं जा रहा। यहाँ जब जब चुनाव नजदीक आता है तो भारतीय जनता पार्टी इन सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करती है। राधेश्याम जी, आपकी पार्टी तो कैसे ऐसा बोल सकती है कि चुनाव आता है तो ये कार्रवाई होती है? आपके तो स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, वहां तो चुनाव भी नहीं है, फिर भी जेल में है। चुनाव देखिए, इसके अंदर मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ कि आपने कहा कि वहां चुनाव नहीं है, लेकिन आपको ये भी पता होगा कि आम आदमी पार्टी के सत्येंद्र जैन हो, मनीष सिसोदिया हो या संजय सिंह हो, ये वो सिपाही हैं जिनका डंका पूरे भारत के अंदर बजता है। और ये आम आदमी पार्टी के वो सिपाही हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जुमलेबाज नेता की नाक में नकेल डालने का काम किया था। इन्होंने खुलेआम इनको ललकारा था कि आप भ्रष्ट हैं, आप बेईमान हैं, आप सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, आप जनहितैषी नीतियों को कुचलना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ये वही पार्टी थी जो किसानों के खिलाफ कानून लेकर आई, तो आम आदमी पार्टी ने बिल्कुल खुलेआम इसका विरोध किया था। आम आदमी पार्टी ने इनके काले कानून कमाल की बात करते हैं। बीजेपी से हैं राजेश कटारा, हमारे साथ कांग्रेस से हैं, और आम आदमी पार्टी से राधेश्याम उपाध्याय हैं। निधि जी, कांग्रेस पार्टी की तरफ से आरोप यह लगाया गया है कि बीजेपी कार्रवाई ईडी करती जारी किया कि यह पेपर लीक पर कार्रवाई थी। बीजेपी को कैसे पता? सदन में आवाज नहीं उठाई थी। और गजेंद्र सिंह जी, एक सेकंड निधि शर्मा निधि शर्मा सबसे ज्यादा शासन कांग्रेस पार्टी को मिला है ना समय। भूल गए क्या आप इमरजेंसी वाला काला अध्याय? अरे मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कि ईडी की कार्रवाई पेपर लीक पर थी, ये बात बीजेपी को किसने बताई? पेपर लीक की कार्रवाई है, गजेंद्र सिंह शेखावत कह रहे हैं पेपर लीक की कार्रवाई है, ईडी ने तो कोई स्टेटमेंट ही नहीं दिया। राधेश्याम उपाध्याय, देखिए विशाल जी, जब भी ईडी कार्रवाई करती है तो ये बिल्कुल सही बात है कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो नेतागण है वो ऐसे उछलकर मैदान में आते हैं जैसे उनको वो ये बताना चाहते हैं कि ये सारी कार्रवाई हमारे यहाँ से हो रही है, ये दबाव की राजनीति करते हैं। यानी कि अभी जो आपने एक सवाल किया था कि सचिन पायलट ने भी मोर्चा खोला था भ्रष्टाचार के खिलाफ, उनको स्वागत करना चाहिए, बिल्कुल किया था। लेकिन उन्होंने एक बात ये भी कही थी कि बीजेपी सरकार में वसुंधरा जी की सरकार थी और जो भ्रष्टाचार है उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। तो क्या ईडी वहां कार्रवाई करेगी? नहीं करेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इन सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करती है और ये दबाव की राजनीति करती है। जहां जहां चुनाव होता है, जहां इनकी स्थिति खराब होती है, ये वहां पर ईडी का प्रयोग करते हैं। आपने कहा कि आपके मंत्री जेल में हैं, इतने इन्होंने कार्रवाइयां की, उनको सबूत नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, तो पकड़ के अंदर कर दिया। तो फिर अदालत छोड़ नहीं देती, फिर तो आप नहीं, फिर आपका सवाल एजेंसी से कम और अदालत से ज्यादा है। मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल के अंदर जहां जहां ईडी के छापे पड़े और जिन पर कार्रवाइयों की बात हुई, मैं आपको महाराष्ट्र का उदाहरण देता हूं, जहां पर अजीत पवार के लिए देवेंद्र फडणवीस कह रहे थे कि चक्की पीसिंग, और जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं और वो पाक साफ हो जाते हैं, उस पर भारतीय जनता पार्टी उन पे गर्व होता है, उनको मंत्री पद मिलता है और डिप्टी सीएम बनाया जाता है। दूसरी बात मैं कहता हूँ, हेमंत बिस्वा शर्मा, सुबेदु अधिकारी, जितेंद्र तिवारी, नारायण राणे, बीएस येदियुरप्पा, राधेश्याम जी, आपके नेताओं के खिलाफ कार्रवाई हुई है वो भी ठीक हुई है, आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ भी जो कार्रवाई हुई है वो ठीक हुई है, फिर तो आप ये भी कह रहे हैं। मैंने विशाल जी, मैंने जो अभी कहा, आपने शायद सुना होगा मेरी बात को, कि जहां जहां ईडी कार्रवाई करती है, जिन लोगों ने इनकी अधीनता स्वीकार कर ली, मतलब भारतीय जनता पार्टी की अधीनता स्वीकार कर ली, वो सारे मैं वही तो कह रहा हूँ ना हेमंत भाई गोयल, अगर जिन पर हेमंत भाई गोयल, मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि ईडी की कार्रवाई गलत नहीं है, ईडी कार्रवाई तो। विशाल जी, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने जब पहली सूची जारी की, प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की, और एक पोर्टल जो इनका बना हुआ था और इन्होंने ट्विटर पर डाला
कि जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है उनकी संपत्ति, उन पर कितने आरोप हैं, ये सब का सब सार्वजनिक करना होता है। तो भारतीय जनता पार्टी ने ये सारा का सारा चिट्ठा अपने ही पोर्टल पे डाला है, ट्विटर पे डाला है इन्होंने, और उसके अंदर आधे से ज्यादा लोगों पे आरोप दर्ज हैं, अपराध के हैं, भ्रष्टाचार के हैं। क्या ईडी उन पे कार्रवाई नहीं कर सकती? लेकिन जब भी ईडी कहीं भी कार्रवाई करती है तो सबसे ज्यादा जश्न भारतीय जनता पार्टी मनाती है। ये पेपर लीक जैसी घटनाएं बिल्कुल युवाओं के साथ छलावा हुआ, धोखा हुआ, क्योंकि एक बच्चे को पढ़ाने के लिए माँ के गहने बिक जाते हैं, बाप की जमीन बिक जाती है। बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई निष्पक्ष होनी चाहिए। आज ईडी पूरे भारत के अंदर बदनाम हो चुकी है कि ईडी बिल्कुल जैसे भारतीय जनता पार्टी के साथ आरएसएस और बजरंग दल काम करता है। अरे राधेश्याम जी, ईडी एजेंसी उसे वोट लेने थोड़ी ना जाना है, उसकी बदनामी से क्या लेना देना है? ईडी ने वोट लेने जाना है क्या? ईडी को वोट मांगने जाना है क्या? उसकी बदनामी से क्या करेंगे आप? ईडी की बदनामी से क्या करेंगे आप? ईडी को वोट लेने जाना है क्या? पार्टी की सरकार मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आपको लगता है कि बीजेपी के नेताओं पर एक्शन नहीं होता, अरविंद केजरीवाल तो अपनी राजनीति की शुरुआत से ही कागज लिए घूमते में भी कर्तव्य दिखाए थे। बताइए निधि जी, ईडी ने तो महाराष्ट्र में भी कर्तव्य दिखाए थे, गोवा में भी दिखाए थे, मध्य प्रदेश में भी दिखाए थे। राजेश कटारा का मतलब है कि आपके मन में पाकिस्तान के प्रति है। मुख्यमंत्री जब भी भारतीय जनता पार्टी से सवाल किया जाता है तो पाकिस्तान और चीन की बात आती है। अब बताइए इसमें पाकिस्तान की क्या बात आई, चीन की क्या बात आई? चीन की बात करें तो देश का प्रधानमंत्री जिसको लाल आंख दिखाने वाला था, आज चीन राजेश कटारा हमारी एक बार राजेश कटारा आप तक भ्रष्टाचार है। भारत के अंदर आज सबसे ज्यादा कर्ज बढ़ गया, सबसे ज्यादा महंगाई बढ़ गई, उस पर आप एक शब्द नहीं कहेंगे? आप भारतीय आपको निधि जी, आप तो है ना, ये जो आप कह रहे थे कि हमें युवाओं की फिक्र है, तो मैं आपको बता दूं कि राजस्थान के अंदर 72 एमएलए और 24 सांसद थे। आज तक भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई, क्योंकि उनको पता था कि राजस्थान में हम सरकार बनी तो ठीक है, नहीं तो सरकार खरीद लेंगे या फिर ईडी के भय से सरकार बना लेंगे। आप बताइए कि राजस्थान में आपने 3 यात्राएं निकाली, क्या हुआ आपकी यात्राओं का? आपने संकल्प यात्रा निकाली, जवाब ले लीजिए जवाब कि फलाना नेता चक्की पी सिंह, वो चक्की पी सिंह वाला महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री बन जाता है, फिर वो एजेंसी उस पर कार्रवाई नहीं करती। अभी बात कर रहे हैं, सवाल ये है कि जांच एजेंसियां जिन पर आप आरोप लगाते हैं वो जब आपके पास आ जाते हैं तो उन पर कार्रवाई। आज अगर गोविंद सिंह डोटासरा बीजेर लें तो क्या ईडी कार्रवाई करेगी? क्या कार्रवाई उस पर? क्या वहाँ पर युवा नहीं थे? ठीक है, राजेश कटारा को आवाज मिल रही है। राजेश कटारा बताइए, उठाएंगे क्या? कोई सवाल आपके सवाल है, आपके सवाल आप पे लागू होते हैं। नहीं निधि जी, आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब ही नहीं है राजेश जी के पास। मैं तो राजेश कटारा से कई बार सवाल पूछ लिया, राजेश कटारा के पास जवाब ही नहीं है। वो तो कह रहे हैं हम चुनाव जीतेंगे, हम कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि इनको इस बात का इनको स्वीकार करना चाहिए कि इनकी सरकार थी और पेपर लीक जैसी घटनाएं हुई और युवाओं के साथ एक बहुत बड़ा छलावा हुआ, जिनके अरमान टूट गए, जो नौकरी लेने के लिए उनके माँ बाप ये सोचते थे कि हमारा बेटा पढ़कर नौकरी लेगा और बाबू अफसर कलेक्टर कुछ बनेगा, और जब उनको पता लगा कि वो पेपर लीक जैसी घटनाओं के शिकार होकर आए हैं। आप मानिए राजस्थान के अंदर भ्रष्टाचार चरम पर था, ये कांग्रेस को स्वीकार करना पड़ेगा। ये राजेश कटारा को भी इस टीवी डिबेट में स्वीकार करना पड़ेगा कि इनकी सरकार थी और इनकी कांग्रेस को स्वीकार करना पड़ेगा। ये राजेश कटारा को भी इस टीवी डिबेट में स्वीकार करना पड़ेगा कि इनकी सरकार थी और इनकी सरकार के अंदर भ्रष्टाचार चरम पर था। आज इन्होंने राशन किट बांटी, भ्रष्टाचार की बेट चढ़ी, मोबाइल बांटे, भ्रष्टाचार की बेट चढ़े, क्योंकि इन्होंने जनता के हित की योजनाएं नहीं दी। और भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी इस बात का तमाशा देख रही थी कि हमें राजस्थान में जैसे तैसे सरकार बनानी है, हमारा नंबर आ जाएगा। लेकिन आज ये निधि जी इस डिबेट में बैठकर बार बार कह रही है कि युवाओं का भविष्य चौपट हुआ, तो आप शायद भूल गए निधि जी, आपको राजस्थान की जनता ने 72 एमएलए चुनकर राजस्थान में सबसे बड़ा विपक्ष बनाया था। आपने विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई, आपने एक दिन भी युवाओं के लिए
ऐसी कोई योजना लेकर नहीं आए। केंद्र सरकार से तो आपने विपक्ष ऐसी में कोई बैठ- जिससे पेपर लीक होने पर बीजेपी का विपक्ष में बैठकर कार्रवाई कर लेगी। कैसी बात कर रहे हैं आप? विपक्ष किस लिए होता है विशाल जी? नहीं तो विपक्ष के हाथ में एजेंसियां दे दी है क्या इनसे आपने? पूछिए। राजस्थान की विपक्ष पुलिस क्या किस लिए विपक्ष के होता है? साथ काम कर रही है क्या? बीजेपी के अंडर काम कर रही है क्या राजस्थान की विपक्ष पुलिस? किस लिए बनता है? अरे विपक्ष आवाज उठाने के लिए बनता है कि कार्रवाई करने के लिए बनता है? विपक्ष ने विपक्ष के पास है क्या जांच एजेंसी? आंदोलन